यहाँ पर करंट 2 एम्पेयर पे सेट है और वोल्टेज आ रहे हैं 8.8 वोल्टेज। वोल्टेज को और बढ़ाएंगे, करंट यही रहेगा इसका। यहाँ पर 37 वोल्टेज में भी करंट 2 एम्पेयर ही है और वोल्टेज को बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखेंगे 68 वोल्टेज डीसी आ रहे हैं और यहाँ पर 2.1 एम्पियर आ गया है। 50 वोल्टेज डीसी आ रहे हैं और 2 एम्पियर ही करंट है। करंट को यहाँ से और बढ़ा सकते हैं ऐसे, और करंट को कम भी कर सकते हैं ऐसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे LM358 आईसी होती है, इससे करंट को कैसे एडजस्ट करते हैं। इसके कई तरीके होते हैं करंट को कंट्रोल करने के, लेकिन मैं आपको 2 तरीके ही आज बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और इसके सर्किट डायग्राम को भी देखते हैं, इसमें करंट कैसे कंट्रोल होता है। दोस्तों, ये LM358 आईसी का अंदर का ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पर ये 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ही काम में लिया है, जो पिन नंबर 1, 2 और 3 पर जुड़ा हुआ है। और पिन नंबर 4 इसकी माइनस की सप्लाई है और पिन नंबर 8 इसकी पॉजिटिव सप्लाई है। यहाँ पर मैंने 5 वोल्टेज दिया है, और भी वोल्टेज दे सकते हैं, 12 वोल्टेज भी दे सकते हैं, 15 भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 5 वोल्टेज ही दिया है। आगे इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे इसी 5 वोल्टेज के ऊपर। और यहाँ पर ये 2 वायर निकाले हैं, वो इनपुट और आउटपुट के हैं। ये वायर आउटपुट का है और ये इनपुट का है। आगे देखते हैं ये वायर कैसे काम में आते हैं। यहाँ पर मैं इस सर्किट डायग्राम को मिटा देता हूँ और इसमें एक ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम में लिया है। पिन नंबर 1 और 2 और 3 वाले को ही काम में लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये सर्किट डायग्राम में एक ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगाया है। इसमें ये काम करता है, ये सर्किट कोई भी सिग्नल देते हैं यहाँ पर डीसी वोल्टेज का कमजोर सिग्नल, जैसे 5 मिली वोल्टेज, 10 मिली वोल्टेज, उस वोल्टेज को ये बढ़ाता है। और ये जो वोल्टेज बढ़ के आएगा उसको निकालने का फार्मूला यहाँ पर ये है। यहाँ पर R2 का मान 470 किलो ओम है, R1 का मान 1 किलो ओम मान लेते हैं। इसका जो V आउट आएगा वो यहाँ पर कितने वोल्टेज देते हैं, उदाहरण के लिए यहाँ पर 5 मिली वोल्टेज देते हैं, तो V आउट आएगा इसका वो 2.3 वोल्टेज के लगभग आएगा। और ये वोल्टेज है वो यहाँ पर ये VCC वोल्टेज है, उससे ज़्यादा नहीं पहुँच सकता, उससे कम ही आएगा, लगभग 1.5 वोल्टेज कम ही आएगा। चाहे यहाँ पर 1 वोल्टेज का भी सिग्नल देंगे तो यहाँ पर 3.7 या 3.8 के लगभग ही वोल्टेज आएगा, मैक्सिमम वोल्टेज। और इसी वोल्टेज से कोई भी माइक्रो कंट्रोलर होता है या PWM आईसी होती है, उसके अंदर इनपुट दिया जाता है आउटपुट करंट को कंट्रोल करने के लिए। आगे सर्किट में देखते हैं कैसे ये कंट्रोल होता है। दोस्तों, यहाँ पर करंट कंट्रोल करने के लिए इसका पूरा सर्किट डायग्राम बना दिया है और यहाँ पर ये लोड लगा हुआ है और इस लोड को बंद चालू करने का काम होता है। ये 2 मोसफेट हैं N चैनल के, IRFB 4110, और ये मोसफेट है, इसको स्विच करने का काम होगा वो SG3525 आईसी से होगा। और इस आईसी को जो सप्लाई देंगे वो यहाँ पर देंगे, ये 12 वोल्ट की सप्लाई, ये फिक्स सप्लाई है 12 वोल्ट की। LM358 आईसी को जो सप्लाई दी है वो 5 वोल्ट की सप्लाई है। अब इसको चालू करते हैं सर्किट को और यहाँ पर भी सप्लाई जोड़ते हैं। जैसे ही सप्लाई जोड़ेंगे तो ये लोड है वो फुल लोड पे चलेगा, जो यहाँ पर ये कोई भी कंट्रोल नहीं है अभी तक इसमें। यहाँ पर करंट सेंस करने के लिए 0.01 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है यहाँ पर, और यहाँ पर लोड आ गया और इसको जोड़ देते हैं पिन नंबर 3 पर। LM358 की जो पिन नंबर 3 है उस पर जोड़ते ही क्या होगा, लोड चलने के बाद में यहाँ पर जो ड्रॉप वोल्टेज आ रहे हैं उस वोल्टेज को ये एम्पलीफायर करके पिन नंबर 1 पर देगा। SG3525 की जो पिन नंबर 10 है ये कंट्रोल पिन है, ये शटडाउन पिन भी बोलते हैं। इस पिन पर अगर 1 वोल्टेज से ज़्यादा आता है तो ये ड्यूटी साइकिल को कम करती है और मोसफेट की जो स्विचिंग होती है उसको कम करती है। यहाँ पर जो लोड लगा हुआ है उसको करंट को सेट रखती है। और यहाँ पर ये लोड है, इसका जो करंट है उसको कम ज़्यादा करने का काम इस प्रीसेट से होगा। ये 10 किलो ओम का प्रीसेट है और इस रेजिस्टेंस से भी लोड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके मान को घटा बढ़ा करके। और यहाँ पर इसको करंट को सेट करने के लिए जो एक्यूरेसी के साथ में करंट सेट होता है
तो यहाँ पर ये पीएफ है 104 का, इसको 100 नैनोफेरेड का कैपेसिटर भी बोलते हैं। ये ज़रूर लगाएंगे जब ये एक्यूरेसी के साथ में ये आउटपुट में करंट देगा। और अब इस सर्किट डायग्राम को टेस्ट भी करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो सर्किट डायग्राम है ठीक उसी प्रकार से ये सारा सेटअप मैंने लगा दिया है यहाँ पर। और ये कंट्रोल बोर्ड है, ये LM358 IC है और ये SG3525 IC है। चालू करता हूँ मैं सर्किट को। अभी यहाँ पर देखेंगे जो लोड वाली साइड है वहाँ पर इनपुट वोल्टेज मैंने 52 वोल्टेज दे रखे हैं और करंट आ रहा है वो 0.38 एम्पियर आ रहा है। और वोल्टेज को कम ज़्यादा करेंगे करंट यही रहेगा इसका। इसको 75 वोल्टेज पे कर दिया है लेकिन करंट वही का वही है। थोड़े कम करते हैं और करंट को यहाँ पर ये 10 किलो ओम का प्रीसेट है, इससे भी बढ़ा सकते हैं। अभी इसकी जो रेंज है वो फुल रेंज पे कर दिया है और यहाँ पर करंट आ रहा है वो 3 एम्पियर का ही करंट आ रहा है। और करंट बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, ये 470 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, इसके मान को कम करेंगे तो और करंट बढ़ जाएगा। इसको मिनिमम करंट पे ही कर देते हैं वापस। और यहाँ पर जो संट रेजिस्टेंस पर जो ड्रॉप वोल्टेज आ रहा है वो यहाँ पर देखेंगे, ये वायर है इस पर आ रहा है, ये वायर यहाँ पर लगा हुआ है। 3.7 मिली वोल्टेज आ रहा है। और इसकी पिन नंबर 1 पर जो वोल्टेज आ रहा है वो 1.7 वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पर ये थोड़ा बढ़ जाता है मल्टीमीटर को लगाते ही। और SG3525 की जो VCC सप्लाई पिन है इस पर जो वोल्टेज आ रहा है वो 12 वोल्टेज आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे V रेफरेंस पिन पर 5 वोल्टेज आ रहा है और इसी 5 वोल्टेज से सप्लाई दी है LM358 की VCC पिन पर, यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे इसके करंट को मैक्सिमम कर दिया है, वो 3 एम्पियर आ रहा है। और करंट को बढ़ाने के लिए ये 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस और लगा देता हूँ एक, अब इसका करंट और बढ़ जाएगा। और अब करंट को बढ़ाते हैं, पहले 3 एम्पियर मैक्सिमम जा रहा था, अब यहाँ पर देखेंगे तो और जा रहा है इसका करंट, और बढ़ा सकते हैं। इसको 10 एम्पियर पे कर दिया है, और भी बढ़ा सकते हैं लेकिन यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जल जाएगी इसकी। ये हो गया करंट कंट्रोल करने का एक तरीका। अब दूसरे तरीके पे आते हैं, दूसरा तरीका इसका कौन सा है। दोस्तों ये वाला सर्किट टेस्ट कर लिया, अब दूसरे तरीके पे आते हैं और दूसरा तरीका थोड़ा अलग है, थोड़ा इससे मिलता जुलता ही है। अब यहाँ पर ये दूसरा सर्किट भी तैयार हो गया है और इसमें दूसरे तरीके से कंट्रोल होता है। जैसे पिन नंबर 2 पर कोई भी रेफरेंस वोल्टेज सेट करते हैं, उस वोल्टेज से ज़्यादा पिन नंबर 3 पर आता है तो यहाँ पर पिन नंबर 1 हाई होगी और यहाँ पर वोल्टेज आएगा, उस वोल्टेज से ही यहाँ पर करंट कंट्रोल होता है। और यहाँ पर जो ये वोल्टेज है उसको सेट रखने का काम ये 10 किलो ओम का प्रीसेट करेगा। और यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा पिन नंबर 3 पर वो इस रेजिस्टेंस का जो ड्रॉप वोल्टेज है वही आएगा। जैसे यहाँ पर 5 मिली वोल्टेज सेट कर देते हैं, पिन नंबर 3 पर 6 मिली वोल्टेज आएगा तो ये पिन नंबर हाई होगी और हाई होते ही ये करंट को कंट्रोल करेगी और उसी वोल्टेज पे सेट रखेगी। अब इस सर्किट डायग्राम को भी टेस्ट करते हैं, इसके क्या रिजल्ट निकलते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये दूसरे नंबर का जो सर्किट डायग्राम है उसी प्रकार से LM358 को डिजाइन कर दिया है। अब इसको चालू करते हैं और यहाँ पर करंट आ रहा है वो 0 एम्पियर ही आ रहा है। करंट को यहाँ से और बढ़ा सकते हैं और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम की। तो एक साइड में देखेंगे तो इसके 5 वोल्टेज आ रहे हैं और दूसरी साइड में आ रहे हैं वो 0 वोल्टेज हैं। और इसकी पिन नंबर 2 पर वोल्टेज देखेंगे तो यहाँ पर 14 मिली वोल्टेज आ रहे हैं और पिन नंबर 3 पर आ रहे हैं वो 8 मिली वोल्टेज आ रहे हैं। ये मल्टीमीटर लगाने से थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं ये वोल्टेज। और इसके करंट को और बढ़ा सकते हैं, यहाँ से 10-11 एम्पियर तक भी ले जा सकते हैं आराम से।
और यहाँ पर 1.9 एम्पेयर पे इसको सेट कर दिया है और इनपुट को कम ज़्यादा करके देखते हैं। तो यहाँ पर करंट लगभग फिक्स ही है इसका। अब देखेंगे आगे इसमें क्या क्या कमियां होती है करंट कंट्रोल करने में, वो भी देखते हैं सर्किट डायग्राम में। यहाँ पर देखेंगे ये संट रेजिस्टेंस होती है, ये करंट सेंस करने के लिए ही ये रेजिस्टेंस होती है। ये रेजिस्टेंस करंट के अनुसार ही डिसाइड की जाती है कि कितने ओम की ये रेजिस्टेंस लगेगी। मान लो करंट अपना 10 एम्पियर है तो ये रेजिस्टेंस कम से कम 30 एम्पियर या 40 एम्पियर सहन करने वाली ये रेजिस्टेंस होनी चाहिए। अगर 10 एम्पियर पे रेजिस्टेंस खराब हो जाती है तो यहाँ पर क्या होगा, ये वोल्टेज हाई आएगा और ये LM358 IC ये खराब हो जाएगी। ये रेजिस्टेंस खराब नहीं होनी चाहिए। या 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा सकते हैं या 3 रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे ये 5 वोल्टेज की ही सप्लाई क्यों दी है, यहाँ पर 10 वोल्टेज की भी दे सकते थे, 12 की भी दे सकते थे। वो इसलिए यहाँ पर 1.5 वोल्टेज की आवश्यकता होती है, वो काफी है 5 वोल्टेज की सप्लाई। अगर यहाँ पर 12 वोल्टेज की सप्लाई देंगे तो इस रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाना होगा। यहाँ पर 10 किलो ओम के लगभग इस रेजिस्टेंस का मान को बढ़ाना होगा। तो 12 वोल्टेज की भी सप्लाई आराम से दे सकते हैं। यहाँ पर ये सही काम करेगा वैसे के वैसे। लेकिन यहाँ पर ये वोल्टेज है ये प्रीसेट के, ये बिल्कुल कांस्टेंट वोल्टेज होने चाहिए जो यहाँ पर वोल्टेज लगते हैं, तभी ये आउटपुट में कांस्टेंट करंट दे पाएगा। करंट कंट्रोल करने के और भी तरीके होते हैं, मैंने आपको इस वीडियो में 2 तरीके ही बताए हैं, कई तरीके और हैं वो भी मैं आने वाली वीडियो के अंदर आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और आप इस चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यह वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।